सब्सक्राइब करें खूनी टेल्स को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम लोग हर फ्राइडे को लाने वाले हैं एक डरावनी हॉरर स्टोरी। वीजी बोर्ड, जो कि एक ऐसा बोर्ड है जिसमें वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स लिखे होते हैं। कहा जाता है कि वीजी बोर्ड से हम दूसरी दुनिया से संपर्क कर सकते हैं। वीजी बोर्ड के लेफ्ट में यस, राइट में नो और नीचे गुड बाय लिखा होता है। वीजी बोर्ड से हम दूसरी आत्माओं से बात कर सकते हैं और उनसे हम सवालों के जवाब भी मांग सकते हैं। पर अगर अंत में हमने उसे गुड बाय नहीं बोला तो वो आत्मा आपको परेशान करेगी, फिर आखिर में आपकी जान ले लेगी। ये कहानी तब की है जब अमेरिका में औजा द टॉकिंग बोर्ड की जाहिरात न्यूज़पेपर में आई। जेसन और लिली दोनों अनाथ थे। उनके माता पिता का देहांत उनके बचपन में ही हो चुका था। जेसन बड़ा भाई होने की वजह से उसने अपनी बहन को संभाल लिया। वक्त बीतता गया। जेसन और लिली दोनों बड़े हो चुके थे। एक दिन लिली ने औजा बोर्ड की जाहिरात देखी न्यूज़पेपर में। लिली काफ़ी छोटी थी जब उनके माता पिता का देहांत हो गया। लिली को एक बार ही सही, पर उसे अपने माता पिता से एक बार बात करनी थी। अगली शाम जब जेसन घर पर लौटा तो लिली ने उसे वीजी बोर्ड के बारे में बताया। जेसन ने कहा कि ये सब बेतुकी बातें हैं लिली, पर लिली ने कहा कि मुझे बस एक बार अपने माता पिता से बात करनी है, मेरी मदद करो। जेसन लिली को मना नहीं कर पाया। दोनों ने प्लैंचेट वीजी बोर्ड पर रखा और उस पर अपनी उंगली रख दी। जैक ने कहा कि अगर यहाँ कोई आत्मा है तो हमें इशारा दो। दोनों ये सवाल पूछ ही रहे थे पर प्लैंचेट नहीं हिला। सब बकवास है लिली, हमें बंद कर देना चाहिए। फिर वो प्लैंचेट यस पर आ गया। दोनों वह देखकर चौंक गए। जेसन ने कहा कि क्या वो उसके माता पिता हैं, पर वो प्लैंचेट नहीं हिला। जेसन को लगा कि लिली ने उस प्लैंचेट को हिलाया और जेसन वहां से उठकर चला गया। लिली उदास हो गई। वो बिना गुड बाय बोले उठकर अपने कमरे में चली गई और अचानक से प्लैंचेट नो की तरफ आ गया। अगले दिन लिली उदास बैठी थी। लिली घर पर अकेली थी। लिली ने सोचा कि वो टीवी देख ले तो शायद उसका दिल बहल जाए। लिली टीवी पर एक कॉमेडी शो देखने लगी। लिली का मूड ठीक ही हो रहा था कि अचानक से टीवी का सिग्नल चला गया। लिली ने चैनल बदला, फिर भी सिग्नल नहीं आया। लिली के टेलीफोन पर जेसन का फोन आने लगा। लिली ने रिसीव किया, फिर उसका ध्यान बाजू वाले चेयर पर गया। उसने देखा कि रिमोट उस चेयर पर है, पर लिली को लगा कि उसने तो वो रिमोट सोफा पर रखा हुआ था। लिली डर गई तो उसने जेसन को कहा कि वो कब तक आएगा घर पर। जेसन ने कहा कि वो रात तक आ जाएगा। लिली फिर चेयर से रिमोट लेकर सोफा पर जाकर फिर से टीवी देखने लगती है। वह टीवी देख ही रही होती है कि सिग्नल फिर से चला जाता है। फिर लिली टीवी को थपकी मारती है कि वह देखती है कि उस टीवी में एक औरत का चेहरा दिख रहा है। उसकी आंखें काली रहती है। ये देखकर लिली घबरा जाती है। वो पीछे जैसे ही मुड़ती है वो औरत गायब हो चुकी होती है। लिली ये सब देखकर डर जाती है। फिर लिली अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। जेसन रात को घर आता है। वह देखता है कि लिली ने खुद को कमरे में बंद कर रखी है। जेसन घबरा जाता है। फिर जेसन वो दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। अंदर आने के तुरंत बाद ही जेसन देखता है कि लिली नीचे बैठी हुई है, कुछ खा रही है। जेसन लिली को आवाज देता है पर लिली पीछे नहीं मुड़ती। जेसन देखता है कि उसके बाजू में एक मरी हुई बिल्ली है और लिली उसे खाते जा रही है। जमीन पर खून ही खून है। जेसन तुरंत घर से बाहर निकल आता है। फिर जेसन को याद आता है कि उसने गुड बाय नहीं कहा था जब लिली और जेसन वीजी बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। जेसन को लगा कि ये सब अफवाह होगी, पर जेसन को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जेसन तुरंत चर्च से प्रीस्ट को लेकर आता है। प्रीस्ट लिली को देखकर घबरा जाता है। लिली अपनी गर्दन घुमाते हुए और उल्टे पैरों पर चलते हुए प्रीस्ट के पास आती है।
लिली डरावनी हंसी हंसे हुए प्रीस्ट के राज बताने लगती है और शैतानी भाषा में कहती है कि मैं जेसन को मार दूंगी और लिली को भी। फिर प्रीस्ट उस पर होली वाटर डाल देता है और एक्सरसाइज कर देता है। अगली सुबह लिली जब उठती है उसे कुछ याद नहीं रहता और वह भूत लिली का शरीर छोड़ चुका होता है।